निशिकांत दुबे जिंदाबाद, निशिकांत दुबे जिंदाबाद, निशिकांत दुबे जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। हमारा जो प्रशासन और मोदी जी जो कर रहा है उसी को देंगे हम लोग। ताली बजाओ भाई। इसमें तो और कम सीट रहेगा तो इसमें भी तो सरकार बन सकती है केंद्र में। सरकार तो बन सकती है, लेकिन 400 पार होने के बाद जो है इसमें कुछ खास वजह कुछ वजह बहुत तरह का इसमें है। 400 पार होने का मतलब है कि अपने अंदर में बहुत पावर आ जाएगा, आतंकवाद को सफाई करना और गरीब जनता को अपने ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाना। विपक्ष को जो है उतना चलती नहीं होगा। ऐसे अभी विपक्ष लोग जो है उल्टा सीधा मोदी जी को बोल देते हैं तो उनका हथौड़ा चलेगा, जम के चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के ठाकुरगंगटी प्रखंड में और ये रेशम नगर भगैया कहे जाने वाले भगैया का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई लव भगैया लिखा गया है और वो चरखे का निशान भी दिख रहा है। और ये मैं बता दूं कि ये रेशम नगर भगैया के नाम से देशों में ही नहीं, ये विदेशों में भी ये प्रख्यात के लिए जाना जाता है। भले ही लोकल लोगों को ये पता नहीं होती है, लेकिन रेशम नगर भगैया जो है विदेशों में काफी प्रचलित है। और इसके लिए यहाँ के ग्रामीणों बुनकरों का क्या राय है और इनके लिए क्या मांग रखते हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर संजय कुमार। अच्छा, लोकसभा का चुनाव के विषय में क्या राय रखते हैं? ये हमारा जो भगैया रेशम नगर भगैया है, ये शिल्क उद्योग लघु उद्योग के रूप में प्रख्यात है। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में भी इस यहाँ की जो उत्पादन है, यहाँ की जो रेशम सामग्री है वो जाती है। और ये जो लोकसभा की सरगर्मी है, भगैया हमारा जो पूरा पंचायत है या ये क्षेत्र 10 किलोमीटर का कहा जाए, ये शुरू से ही भाजपा बहुल क्षेत्र रहा है। भाजपा को ही लोग कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, भाजपा के नाम पे, मोदी के नाम पे पिछले 2 टर्म से उनको पूरी बहुमत से यहाँ पे वोट दिया जाता है और भारी बहुमत से जीत भी हासिल होती है। तो इस बार क्या राय रखते हैं? इस बार बदलने का प्रयास है या फिर नहीं, बदलने का नहीं है। हम मैं साफ कर दूं कि सांसद साहब श्री डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का जो योगदान है हमारे क्षेत्रों में, उसे सराहनीय कहा जा सकता है। और भी काम होने की ज़रूरत है। खासकर भगैया क्षेत्र को निशिकांत दुबे के द्वारा बहुत ही बड़ा आश्वासन दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जब वो जीतेंगे तो सारी मांगे हमारी पूरी हो जाएगी। उनके द्वारा जो है बहुत सारे कार्य हुए, जिसमें मैं कुछ गिनती कराना चाहूँगा। हमारे जस्ट पीछे में रेलवे आरक्षण केंद्र खोला गया है, ये निशिकांत दुबे जी का ही योगदान से हुआ है। और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे हॉस्पिटल के बारे में, थाना होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, हमारा गांव के अंदर में नाला की व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है यहाँ। इस पर हम लोगों ने फोकस किया। और सबसे बड़ी समस्या हमारे बुनकर लोगों के लिए है, वो है यहाँ का जाति और निवासी बनाना। ये बहुत दिन से हमारे बगल के पड़ोसी राज्य बिहार में हम लोग के जो समुदाय हैं, 5 समुदाय में शामिल करके उसे अनुसूचित जाति में डाला गया है। ठीक है, झारखंड में ये चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम लोग ये मांग करते हैं, आपके चैनल के द्वारा भी सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को बिहार के तर्ज पे 5 समुदाय में शामिल करके हम लोग का जाति निवासी SC में डाला जाए, और ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को इसकी सुविधा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। क्या झारखंड के अधिकारियों देख रहे हैं इस समस्या को, इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए? क्योंकि ये लोग भी एक तरह से यहीं के निवासी हैं और यहीं के वासी हैं, तो इन सभी को जो सूची के लिए मांग रखे हैं, इन सभी को पूरा किया जाना चाहिए। हमारे साथ दीप नारायण साहब जुड़ गए हैं और ये बुनकरों के लिए क्या आवाज उठाएंगे और क्या मुद्दा रखेंगे, तो इससे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या बुनकरों के लिए यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। सही नहीं है, व्यवस्था सही होना चाहिए, बुनकर को सहयोग होना चाहिए। कपड़ा का जैसे बुनकर लोग जो बिनते हैं उसका सेल का व्यवस्था होना चाहिए।
उसका मजदूरी नहीं मिलता है, यानी कि मजदूरी नहीं मिलता है। फुल यानी मजदूरी कि नहीं मिलता मिलता, भी है तो कम कम मिलता है। कम मिलता है, मजदूरी नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी में लोग जी रहे हैं। इन पर ध्यान आज तक दिया ही नहीं है कोई नहीं ध्यान नहीं, इन पर एकदम ध्यान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बारे में क्या लगता है इस बार और क्या, बीजेपी सरकार 400 पार होगा। मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा 400 पार का मतलब क्या होता है? मतलब 400 पार का मतलब फुल बहुमत में आ जाएंगे, अपना कुछ पावर भी होगा उनका और ज्यादा। पूरे देश से 400 पार सीट आएगा। पूरे देश से? हाँ हाँ, अच्छा इसमें तो और कम सीट रहेगा तो इसमें भी तो सरकार बन सकती है केंद्र में। सरकार तो बन सकती है, लेकिन 400 पार होने के बाद जो है ना, इसमें कुछ खास वजह कुछ वजह बहुत तरह का इसमें है। 400 पार होने का मतलब है कि अपने अंदर में बहुत पावर आ जाएगा, आतंकवाद को सफाई करना और गरीब जनता को अपने ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाना। विपक्ष को जो है उतना चलती नहीं होगा। ऐसे अभी विपक्ष लोग जो है उल्टा सीधा मोदी जी को बोल देते हैं, तो उनका हथौड़ा चलेगा, जम के चलेगा। हम बात करें। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय भारती है। अच्छा क्या कहिएगा लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में खास करके गोड्डा लोकसभा 100% की श्योरिटी है, निशिकांत जी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। 100%। 100 ने 200% बोलिए तो अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा निशिकांत दुबे द्वारा जो इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास के वादे किए थे, वादे नहीं किए थे, बिना वादे किए उन्होंने कार्य को संपादित किया है। वादा नहीं किए थे, बिना वादा किए पूरा कार्य करते रहते हैं अपने मन से, स्वेच्छा से। यानी कि ठाकुरगंगटी प्रखंड में ये बोला, यानी कि डेयरी प्लांट का भी ठाकुरगंगटी प्रखंड छोड़िए, मैं पूरी लोकसभा की मैं बात करता हूँ। उसके इतना अच्छे सांसद, कर्मनिष्ठ और विद्वता से भरा हुआ सांसद शायद हमको लगता है इस क्षेत्र को पहली बार मिला है। 3 साल तीन बार रहा ना सांसद महोदय। आप है 3 बार एकदम कंटिन्यू रहे हैं। और बोलिए क्या बोलना है? तो ठाकुर 3 बार रह चुके हैं, लेकिन ठाकुरगंगटी प्रखंड में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो इसके विषय में क्या कहिएगा? ठाकुरगंगटी प्रखंड को गली गली डेवलप करना उनका दायित्व नहीं है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बिना किसी से कुछ कहे, बिना लाग लपाट किए उन्होंने जितना अब तक डेवलप किया है पूरी संसदीय क्षेत्र को, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जैसे भगैया मेगा क्लस्टर उनका देन है। 369 करोड़ का जो मेगा क्लस्टर आया भगैया में बुनकरों का, निशिकांत जी का देन है। अच्छा मेगा क्लस्टर जो बना है भगैया में, उसमें काम होता है? काम तो अब सब चोरकट हो गया है, काम नहीं होता है, सब घुसखोर अधिकारी भेजता है, ऊपर से पीसी खोर भेजता है, जितने स्टाफ है सब चोरी कर लेता है। इनमें किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो यहाँ का प्रशासन झारखंड सरकार का है, चूंकि झारखंड यहाँ की नोडल एजेंसी है। लोकसभा चुनाव के लेकर आप क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं? हम रखते हैं, हमारा जो प्रशासन और मोदी जी जो कर रहा है उसी को देंगे हम लोग। ताली बजाओ भाई, किसी को नहीं देंगे। हमको पेंशन मिलता है, चावल मिलता है, मोदी जी से दावल चावल सब किरासन तेल मिलता है, और दूसरे को वोट देंगे हम? आवास वगैरह मिला है? हाँ जी, पेंशन मिलता है मेरे को पेंशन मिलता है। तो आप दोनों हाथ से मैं वोट दूंगा। तो ये थे भगैया, रेशम नगर भगैया कहे जाने वाले ग्रामीणों की राय। यहाँ पर काफी खास चेहरा, जाना पहचाना सब जो काफी महान हस्तियां जो रखते हैं, इनके विचार सुनने को मिला। और यहाँ के ग्रामीणों से क्या स्थिति है और किसकी स्थिति है आप खुद देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। निशिकांत दुबे जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, निशिकांत दुबे जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद।